हेलो गाइस, मैं पूनम आज रिएक्ट करूंगी मैं ट्रिगर्ड इंसान पे। लेट्स स्टार्ट। हेलो इट्स मी योर फेवरेट फनीएस्ट यूट्यूबर इन द वर्ल्ड। दूर हट भाई, तुझे ट्रिगर्ड इंसान फनी लगता है? फिर वो बोला ट्रिगर्ड इंसान के रोज फनी होते हैं। अयो WTF, ट्रिगर्ड इंसान फैन बेस रिवील। यूट्यूबर सक्सेसफुली कंप्लीट्स ट्राई नॉट टू लाफ चैलेंज बाय वाचिंग हिज ओन वीडियोस। यार क्या क्या मीम्स बनाते हो तुम यार। मीम बन चुका है तुम्हारा भाई, और आज ये मीम कुछ तड़कते भड़कते ट्रेंडिंग टॉपिक्स और उनके मीम्स पे हंसने वाला है, क्योंकि एक काम तो मैं बहुत अच्छा करता हूँ और वो जोर जोर से करके हंसने का। तो आइए गाइस शुरू करते हैं। ओके वाह, चीट कर रही थी उसको थप्पड़ मारा। ले तू भी खा, तूने उसको ऐसे मारा, तू थप्पड़ का। ये रैंडम बंदे को भी चपेट मार दी उसने। ओके, ये दूसरे रैंडम बंदे को भी मार दी, उसने एक और को मार दी। That uncle was like, रुक जाओ क्रिंज बर्दाश्त नहीं हो रहा। सालो चपेट क्या मारोगे, खुद को गोली मार ली टिकटॉक वाली। ट्राई नॉट टू लाफ चैलेंज सक्सेसफुली फेल्ड। पहली मीम पे सिंपल टेक्निक टू ब्रेक बुलेट प्रूफ ग्लास। तुम जिस ग्लास के अंदर खड़े हो वो बुलेट प्रूफ जरूर है, लेकिन पत्थर प्रूफ नहीं। ऐसा कैसे? हेलो लॉजिक, एक सेकंड। वो ग्लास बुलेट प्रूफ है लेकिन पत्थर प्रूफ नहीं है। अगर बुलेट जो गन से निकलने पे बहुत तेज स्पीड पे जाके ग्लास पे टच कर रही है और फिर भी ग्लास नहीं टूट रहा, तो है कि वो पत्थर से कैसे टूट सकती है? आई नीड टू गूगल दिस। कैन पत्थर को इंग्लिश में कहते हैं स्टोन ब्रेक बुलेट प्रूफ ग्लास। वो किसी और ने भी सर्च करा हुआ है। एब्सोल्युटली नॉट। अ स्टोन वुड हैव नो इफेक्ट ऑन इट। मेन लाइन ये है कि भाई अगर एक बुलेट नहीं तोड़ पा रही ग्लास को, तो एक पत्थर कैसे तोड़ देगा? ओनली मिथुंदा कैन डू दिस। मिथुंदा का नॉलेज तो कमाल का। कितना खुश हो रहे हैं देखो। बहुत मजा आया। अपनी बगलों में लड़की का बोले आंखें सेट कर दिया। बहुत अच्छा लगा। काश मैं अंधा ही होता। ये चीज देखने में इतनी वाहियात लग रही है, इसको करते हुए इतना वियर्ड नहीं फील होगा? कितना भी प्यार हो एक लड़के लड़की में, ये बगले कौन ऐसे चूमता है यार? ओके होता होगा भाई, हमारे यहाँ तो नहीं होता। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। डिफरेंट प्लैनेट साउंड्स फ्रॉम स्पेस। मर्क्यूरी, वीनस। छोटी बच्ची हो क्या? छोटी बच्ची हो क्या? छोटी बच्ची से याद आया, तुमने हीरोपंती 2 देखी है क्या? और नहीं देखी तो भी डोंट वरी, मैं देख के आया और मैंने एक छोटा सा रिव्यू भी लिखा है। एक एक करके मैं ये सारे क्रिंज पॉइंट्स जो है आपको सुनाना चाहूंगा। 39 मिनट्स 40 सेकंड्स पे इतनी गोलियां चल रही है उनके ऊपर, पर एक भी गोली निशाने पे नहीं लग रही। इतनी क्लोज रेंज से भी एक भी गोली नहीं मार पा रहा विलन। और इस सब के बीच में हमारे टाइगर भाई जो है अपनी हीरोइन के साथ डांस कर रहे हैं। मीनवाइल गोलियां भी लाइक, अरे यार टाइगर है यार, कोई नहीं, हम साइड से निकल जाते हैं। भाई साहब आप नाचिए। और ये विलन, इसके जीवन पे तो लानत है। 45 मिनट्स 27 सेकंड्स पे विलन ईस्ट की तरफ गोली चला रहा होता है और हीरो हीरोइन क्लियरली वेस्ट में खड़े हुए हैं। ये गोली चलाता रहा है, इसकी लाइन ऑफ साइट किधर जा रही है और गोली कहाँ पे है? छोटी बच्ची हो क्या? 50 मिनट्स पे ये गाड़ियों को कौन से दौरे पड़ रहे हैं? गाड़ियां हवा में गोल गोल घूम रही है, नीचे ही नहीं आ रही। हमारा टाइगर नीचे उतर आया, गाड़ी अभी भी रिंगा रिंगा रोजेस हवा में घूमी जा रही है। 2 गाड़ियां टकराई और पलट गई। चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके बाद 10 विलन 10 गाड़ियों में बैठ के आते हैं और उन ठुकी हुई गाड़ियों के बीच में अपनी गाड़ियां ठोक ठोक के पलट जाते हैं। अरे जब दिख रहा है सामने 2 गाड़ियों का एक्सीडेंट हो रखा है तो रोक लो गाड़ी। वो एक एक करके गाड़ी लाते हैं और वहां पे ठोक के अपनी गाड़ी पलटा देते हैं। और इतने में हमारा टाइगर जो है स्लो मोशन में वॉक कर रहा होता है। एक चलती हुई ट्रेन के अंदर एक विलन गाड़ी को लेजिट ठोक देता है। होल हो जाता है, ट्रेन के अंदर एक होल हो जाता है और गाड़ी उसके अंदर ठुकी पड़ी है। अब इसके आगे क्या हो सकता है? क्या होगा? विलन लेफ्ट करता है गाड़ी को और गाड़ी ट्रेन के अंदर चलाना शुरू कर देता है। सल्लू भाई विल बी सो प्राउड। 1 hour 7 minutes के आसपास तो हमारे टाइगर भैया जो है वो उड़ना ही शुरू कर देते हैं।
मुझे एक बात बताओ, अगर सामने एक ब्रिज सा आ रहा है जिसके ऊपर से हमारे हीरो को कूदना है, तो भाई जब हीरो कूदेगा तो उसकी लातें तो एटलीस्ट फोल्ड होंगी ना Right. कूदने के लिए। भाई टाइगर भैया हाथ ऐसे करते हैं और क्रिश की तरह उड़ना शुरू कर देते हैं। टाइगर भैया, मैं जानता हूं कि आप ऋतिक रोशन से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है, क्रिश मूवी होगी आपकी फेवरेट, लेकिन ऐसे करके सीधी लातों के साथ बंदा उड़ रहा है। अरे कम से कम जंप मारते हुए का तो कुछ दिखा देते, कम से कम थोड़ा लॉजिक ही बन जाता। यार ये मूवी इतनी बढ़िया है ना कि मैं जब देख के आया था मेरा रिएक्शन लेजिट कुछ ऐसा था। ओ मम्मी, माँ कसम अपनी जिंदगी में ऐसी मूवी नहीं देखी मैंने। मतलब मैं वेट कर रहा था कब खत्म होगी। ऐसी मूवी माइंड ब्लो। Small town boy in a big arcade. We were always a losing game. छोटी बच्ची हो क्या? छोटी बच्ची हो क्या? फोन में लगे हो। छोटी बच्ची हो क्या? तू हीरोपंती करता रहा। ये मैंने कल देख वहाँ होर्डिंग देखा था रील लेवल का, ये सार्थक जोशी का, वही सर्च कर रहा था। मुझसे पूछ लो सर्च क्या कर रहे हो। हीरोपंती मेरे को सब पता है। ये कॉमर्स का लड़का था जिसने कॉमर्स परस्यू करने के बाद बीकॉम ऑनर्स करी और ब्लू स्टैक जैसी टेक कंपनी में जॉब मिल गई इसको। पूछो कैसे? छोटी बच्ची हो क्या? इतना भी नहीं जानते। देखो दो सिंपल से रीजन है, इंटरेस्ट और अपॉर्चुनिटी। अगले को कोडिंग में इंटरेस्ट था बचपन से, तो उसने अपनी बीकॉम की डिग्री करते करते भी कोडिंग कभी नहीं छोड़ी। लेकिन अपॉर्चुनिटी तो नहीं है ना आज के टाइम पे, जहाँ पे आपके पास एक टेक वाली डिग्री हो, अच्छा रिज्यूमे हो, उसके बाद भी आपको जॉब नहीं मिलती। पर उसको जॉब कैसे मिल गई? वहां पे उसकी किस्मत चमक गई, उसको मिल गया री लेवल। उसने री लेवल का फ्री का एक टेस्ट दिया अपने स्किल्स प्रूव करने के लिए और 15 दिन के अंदर अंदर उसको ब्लू स्टैक्स में जॉब मिल गई। एंड इतना ही नहीं, री लेवल पे 36 लाख वर्थ के जॉब ऑफर्स एवरी डे ऑफर किए जाते हैं टू द कैंडिडेट्स। एंड री लेवल लीडर बोर्ड के टॉप 3 कैंडिडेट्स को मिलते हैं एप्पल प्रोडक्ट्स जैसे कि मैकबुक, आईफोन एंड आईवॉच। अगर आप भी सार्थक की तरह अपना करियर चेंज करना चाहते हैं या फिर सेम करियर में रह के ग्रो करना चाहते हैं तो री लेवल इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मैं री लेवल का। विजिट रील लेवल नाउ। जो भी इस चांद का टुकड़ा सबसे पहले यहाँ पे लेके आएगा वो मेरा शौहर बनेगा। चांद का टुकड़ा मेरे लिए लेकर आएगा, वो मेरा शौहर बनेगा। नाइस। रस्सी से चांद खींच रहा है। ले भाई चाली ले रहे मेरे से। मैं कह रहा था हीरोपंती 2 लॉजिक लेस है। और खींचो। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे मारो। ये मजाक हो रहा है, मजाक हो रहा है। हाँ भाई खींच लो, चांद खींच लो। चांद भी लाइक मेरी कोई इज्जत नहीं है। ये क्या हो गया? गाड़ी में बैठ के उड़ने लग गया, गाड़ी उड़ रही है। मियाँ खलीफा। क्या मियाँ खलीफा क्या? मियाँ खलीफा। वाह, चांद का टुकड़ा तोड़ लिया भाई हैरी पॉटर वाली उड़ती गाड़ी से। वो आ गया, जमीन पर आ गया। आपको चांद के टुकड़े और एक कद्दू में फर्क नहीं नजर आता है क्या? कद्दू। क्या मैंने क्या देख लिया? रस्सी से चांद खींचा, नहीं खींचा, गाड़ी उड़ा के ले गया। चांद को बोला मियाँ खलीफा। चांद का टुकड़ा नीचे गिर गया, वो उठा के लड़की को लेकर आया। इतनी मेहनत करने के बाद पता चलता है चांद का टुकड़ा तो था ही नहीं, वो तो कद्दू था। पैसा बर्बाद, पैसा नहीं जिंदगी बर्बाद। साला इतनी मेहनत कराई उससे, फिजिक्स, लॉजिक, ग्रेविटी, साइंस। भाग भाग। My life, my rules, my style, my attitude. Love me or hate me, I don't care. भाई गैस सिलेंडर फेंक दिए, फट गया। क्या उड़ती हुई बाइक के गैस सिलेंडर। एक और है, एक एरोप्लेन आ रहा है, टायर शेर बन गया। साउंड इफेक्ट भी सेम है भाई। एक और है, My style, my attitude. You love me, भाई देखा तुमने कैसे गए? don't play with me. बूम ब्लास्ट। ओह भैया, ओ बस यार, ओ नहीं इसके नहीं देखने और यार।
पता नहीं क्या शेर बन जाता है, सांप बन जाता है, बाइकें इसके ऊपर से चलते हुए जा रही है, पीछे एरोप्लेन को ऐसा किक मार के ब्लास्ट कर रहा है। भाई मेरे को एडिटिंग के लेसन्स दे दो भैया। वीएफएक्स गॉड है भाई ये बंदा। ये कौन सा तरीका है जस्टिस मांगने का? मेरा पति ही है मेरे बेटे का कातिल। जब तक इस खूनी को सजा नहीं मिल जाती तब तक मैं कोकिला मोदी अपनी चप्पल का त्याग करती हूँ। तो एक सेकंड, तेरी चप्पल के त्याग करने से जस्टिस कैसे मिल जाएगा? चप्पल का त्याग। कोई एक रैंडम बंदा हूँ जिसने किसी के साथ कुछ गलत कर दिया है एंड वो मेरे पास आके बोलता है जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक मैं पानी नहीं पीऊंगा। I'm like, okay, dude, why would I care? भाग यहाँ से, निकल यहाँ से, निकल। जब तक इस वीडियो पे 1 मिलियन लाइक्स नहीं हो जाते तब तक मैं अपनी चप्पल का त्याग कर रहा हूँ। I want to stay married, Dad, but it's crazy out there. Some of these girls, you should see them. Oh my God. रानू मंडल, she is very pretty. Nice. नारुतो देख ले भाई, तब जिंदगी का मतलब पता चलेगा। नारुतो में ही जिंदगी की सच्चाई है। बिल्कुल। मैं डेली नारुतो देखता हूँ और यही मेरी सफलता का राज है। नारुतो देखने के पहले मैं बहुत परेशान रहता था, पर जब से नारुतो देखा तब से जिंदगी संवर गई। सही में। मैं रोज सुबह नारुतो की पूजा भी करता हूँ और दिन में 10 बार नारुतो का जाप करता हूँ। जय बाबा नारुतो की। I also watch Naruto. मैं ऑलरेडी 80-90 एपिसोड देख चुका हूँ शिपुडेन के। I love Naruto. जय बाबा नारुतो। शनिवार राती हमें नींद नहीं आती। शनिवार राती हमें नींद नहीं आती। देखिए, तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही? डायपर तो लीक नहीं हुआ और अंदर से गीला भी। पहनो मैनी पोको पैंट्स। इससे बचाए अच्छी नींद लाए मैनी पोको पैंट्स। नाइस। तो वीडियो आपको दिल को टच कर लेगा दोस्तों। तो भाई एक लड़का अंदर से टकरा जाता है। भाई साहब, मैं अंधा और मजबूर आदमी हूँ, क्या आप मुझे खाने के लिए थोड़े पैसे देंगे? मुझे भाई साहब की मदद करनी चाहिए। भाई ओ, ये साहब, तो दुष्यंत को क्रेज है। जरूर दूंगा, ये लीजिए, इसका आप खाना खा लीजिए। मतलब उसकी पैरोडी है। साहब, भले ही आपकी शक्ल गधे के गू जैसी है, लेकिन आपका दिल बड़ा ही नेक है। एक्चुअली लेजेंड एवरी शॉट एवर। इसको किसे पता है कि मेरी शक्ल गधे के गू जैसी है? पता लगाना पड़ेगा। तो फिर वो लड़का छुपकर उसका पीछा करता है, सारी बातें सुन लेता है। अरे वाह, आज तो पोहे का इंतजाम हो गया। मैंने अच्छा काम निकलवाया। वो मुहावरे में कहते हैं ना, अपना उल्लू तिरछा करा लिया। एक्सक्यूज मी, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली हैं। आपने गलत मुहावरा बोला। अपना उल्लू तिरछा करना नहीं, अपना उल्लू सीधा करना है। ये लीजिए हिंदी व्याकरण की बुक, आगे से इसे पढ़ के मुहावरा बोलिएगा। तो उसको कहने से सीख मिलती है कि पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। ऐसे रैंडम मुहावरा फेल दिया दोस्तों। तो मुझे भी नहीं पता, करें फॉलो कर। This was legend दुष्यंत कुकरेजा की एवरी शॉट एवर। एक दिन मैं बाजार गया, वहाँ पे मेरे को 5 रुपए नहीं मिले। और मे भी किसी और की होगी, पर मेरे को उसका नाम याद आ रहा है क्योंकि ट्रेंडिंग पे हमेशा वही दिखता है। कोई और भी हो सकता है, तो पता नहीं, मेरे को ऑफेंड ना होना। Neck is grabbed from the rear. Clasp your hands, turn, and the wrist. नीवे आते मुंडे फिर पके रख ले, बंगड़े ते विच तू लुका के रख ले, ओ तो करी ना किसी ते तो। Yeah guys, so this is it for आज की वीडियो. I hope you guys enjoyed. If you did, make sure to like it. And also guys, अगर आप लोग अपने इंटरेस्ट को परस्यू करते हुए एक अच्छी मनपसंद जॉब भी पाना चाहते हो या फिर अपने खुद के करियर में आगे ग्रो करना चाहते हो, तो रीलेवल इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. डू चेक इट आउट. I'll see you guys in the next video. तब तक के लिए thanks for watching. वाह, इतनी हंसी थी और इतना अच्छा वीडियो, मेरे तो सच में आंसू निकल गए हंसते हंसते वो भी। और सबसे अच्छी थी वो टाइगर श्रॉफ की छोटी बच्ची हो क्या, और आसमान में उड़ते जाना वो भी बिना पैराशूट के। और कोई भी इंसान अगर उड़ता हो तो उसके तो घुटने मुड़ते हैं ना, तो ये
अजीब सा उड़ता वो कैसे हो गया? मुझे भी सीखना पड़ेगा टाइगर श्रॉफ से। सब कुछ तो अच्छा लगा, बट वो रानो मंडल उनकी हंसी इतनी की गई, वो तो दैट्स नॉट फेयर। बट कोई भी इंसान है जिसके बारे में इतना मजाक अच्छा नहीं होता है। वो बहुत ही छोटे लेवल से आई थी और उन्हें जिस तरह से सबके सामने लाया गया था, और उनका सॉन्ग बहुत अच्छा था। हिमेश रेशमिया के साथ वो सॉन्ग था उनका, मुझे याद नहीं आ रहा सॉन्ग, लेकिन सॉन्ग बहुत अच्छी थी। अभी तो वो जिस तरह आई, अभी कभी दिख भी नहीं रही है कि वो कहाँ है क्या है, कुछ उनकी न्यूज़ भी नहीं आ रही है। बट उनके बारे में इतना मजाक बनाना, वो भी मेकअप के साथ, अच्छा नहीं है। कि हमेशा औरतों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मेकअप दो, लेकिन उस तरह से मेकअप का मजाक उड़ाना भी बहुत ही बुरी बात होती है। जैसे लग रहा हो कि ज़बरदस्ती किसी को मेकअप दे के बोलना नहीं चाहिए, किसी की कभी मजाक उड़ानी नहीं चाहिए। और वो मिथुन दा की बुलेट प्रूफ वाली पत्थर स्टोन, नहीं ये तो समझ में ही नहीं आ रहा, जब पिस्टल से निकली गोली से बुलेट प्रूफ टूट नहीं सकता तो पत्थर से कैसे टूट जाएगा? इतनी कम वेग में फेंकी गई पत्थर तो छोड़ो, वो तो ईंट से भी ना टूटे, क्योंकि बुलेट प्रूफ तो बुलेट प्रूफ होती है, वो तो बुलेट से टूटती नहीं, तो पत्थर से कैसे टूट सकती है? ये कुछ अजीब सा था ना। बॉलीवुड में ये क्या हुआ पता नहीं। उसके बाद वो क्या, हाँ, एरोप्लेन, और ये क्या म्यूज़िक था, लेकिन म्यूज़िक पूरा सेट हो रहा था उस वीडियो में। हवा में उड़ते जाओ, एरोप्लेन हाथ से तोड़ दिया है, गैस को सिलेंडर को उठा के फेंक दिया, ऐसा कहीं होता है? होता होगा उनकी वीडियो में। लेकिन हाँ, रील्स में आप हमेशा इस तरह की वीडियोस को देख सकते हो। एडिटिंग अच्छी थी, लेकिन इतनी हंसी, और ये क्या था कि सिलेंडर उड़ रहा है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एडिटिंग करो, लेकिन ऐसी करो कि देखने में काफ़ी यूनिक लगे और स्मार्ट तरीके से हो। अच्छा, मुझे तो ये सारी वीडियोस बहुत पसंद आई, और बोलते बोलते क्या, बोल के हंसते मेरी आंखों से पानी रियल में गिरने लगे। आप लोग देख ही रहे होंगे। तो कैसा लगा आज का ये रिएक्शन? कुछ तो अच्छा लगा ही होगा। ठीक है, पूनम के साथ हमेशा इस तरह के वीडियो देखना आप। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना मुझे, क्योंकि हमें तो आपकी आदत हो गई है कि बिना आपके साथ रिएक्शन ना करो तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता कुछ। तो पूनम अब चाय, ठीक है, चलती हूँ, फिर मिलती हूँ दूसरी वीडियो में। बाय बाय।